आइए शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से जो दरअसल हमने दिखाई थी और उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है चौतरफा। दिल्ली के तिहाड़ जेल से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जेलों में न्यूज नेशन का जो खुलासा जो हमने आपके सामने पेश किया था ऑपरेशन काला पानी, उससे खलबली मच गई है। हमारे इस ऑपरेशन काला पानी का असर इतना जबरदस्त हुआ है कि गृह मंत्रालय ने तिहाड़ जेल से रिपोर्ट मांगी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करते हुए 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है और उसके साथ साथ कई जेल कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के अब परतें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पूरे मामले पर हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि बतौर रिपोर्टर जब हम जेल में लिप्त इस भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं, जब हमारे संवाददाता खुफिया कैमरे पर इन तमाम चीजों को उजागर कर सकते हैं, तो सवाल यह उठता है कि क्या हमारी सरकारें आंख मूंद कर सो रही हैं? और अगर ये सो रही हैं तो फिर ऐसा क्यों है कि हम ऐसी सरकार को चुनकर वहां बैठाते हैं जहां ये हमें चलाने की बात कहें। तो आइए इससे पहले कि इस बुलेटिन की हम शुरुआत करें, आपको ये दिखाएं कि अभी तक क्या क्या असर हो चुका है ऑपरेशन काला पानी का। ऑपरेशन काला पानी का असर, यूपी में दागियों पर गिरी गाज, मुजफ्फरनगर में डिप्टी जेलर सस्पेंड, गाजियाबाद में 2 कांस्टेबल सस्पेंड। देश की जेलों की हालत पर न्यूज नेशन की रिपोर्ट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी गलियारे में ऑपरेशन काला पानी ने खलबली मचा दी है। जेलों का काला सच सामने आने के बाद यूपी में दागी सिपाहियों और जेलरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इस खुलासे के बाद मुजफ्फरनगर जेल के एक डिप्टी जेलर शैलेंद्र श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही मुजफ्फरनगर जेल के 3 कांस्टेबल को भी सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा मेरठ के डिप्टी जेलर DK सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही गाजियाबाद के डासना जेल के 2 कांस्टेबल इशाक मोहम्मद और मनोज नागर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। न्यूज नेशन के इस खुलासे पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अपना जो जेल है वहाँ पर जो जेलर है, जो जेल स्टाफ है, वो पूरा पैसा ले रहा है और ये कह रहा है कि आपके जो कैदी हैं उनको VIP ट्रीटमेंट देंगे। क्या कहेंगे आप? आपने जो मदद की है, क्या इस तरह काम चल रहा है, उन सब पे कार्रवाई होगी। मंत्री बगल में खड़े हैं, आपने बड़ी मदद की, इसी तरह मदद करते रहे तो कार्रवाई होती रहेगी। चिकन दिलाने में उसके पॉइजन दे। ऑपरेशन काला पानी में न्यूज नेशन ने जेलों के अंदर दिखाया था कैसे पैसे लेकर कैदियों तक हर वो चीजें मुहैया कराई जाती हैं, चाहे वो शराब हो, गांजा हो, चिकन हो या कुछ भी ऐशो आराम, हर चीज के लिए रेट फिक्स है। जो कैदी पैसा देता है उसकी जेलों में ऐश है। न्यूज नेशन ने खाकी में ऐसे कई चेहरों को बेनकाब किया था जो पैसे लेकर कैदियों को ऐशो आराम पहुंचा रहे हैं और कैदियों की खातिरदारी में लगे हैं। वो चाहे यूपी में मेरठ की जेल हो या गाजियाबाद का डासना जेल हो या मुजफ्फरनगर की जेल हो या फिर बुलंदशहर की जेल, सबकी कहानी एक ही थी, पैसा दो और कैदी की जगह मेहमान बनो। न्यूज नेशन के इस खुलासे ने जहां सरकारी अफसरों की नींद उड़ा दी है, वहीं अब अखिलेश सरकार कार्रवाई करने में जुटी है। लेकिन सवाल अब भी अहम ये है कि छोटी मछलियों पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जेल की बड़ी मछलियों को कब और कौन पकड़ेगा? लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ टीम न्यूज नेशन। तो ये दिन भर की गतिविधियां हैं जो ऑपरेशन काला पानी हमने दिखाया था जेल में फैले भ्रष्टाचार को लेकर, उसमें क्या कुछ अब सरकारें सामने निकल कर आई हैं और कार्रवाई करने का भरोसा दिला रही हैं। लेकिन सरकारें ये माने ये सही समय है कि जब जेल में सुधार की आज जरूरत है, उस पर सरकारें आगे बढ़े। बहरहाल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नीलम कटारा जी। आपसे बेहतर कौन बता पाएगा कि आखिर जेल में किस तरह से हाई प्रोफाइल लोगों को वो तमाम सुविधाएं मिलती हैं, हालांकि प्रशासन हमेशा इससे इनकार करता है। हमारे साथ तिहाड़ जेल के PRO सुनील गुप्ता साहब भी जुड़ेंगे कुछ देर में, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल कल इशाक मोहम्मद और मनोज नागर ने, जो डासना जेल के हेड कांस्टेबल थे, उन्होंने हमारे कैमरे में क्या कुछ कबूलनामा किया था। अपने भाई को दारू वारू, जब फिर वहीं पर सब शौक कराना, फिर आप दारू पिलवाना, औरत को मिलवाना और पैसे देते वहाँ पर डॉक्टरों से, वहाँ पर जाना वहाँ से और बढ़वाते रहेंगे और यहाँ से भी बढ़वाते रहेंगे। ऐसा मतलब वहाँ से डॉक्टर से सेटिंग करवा दो। हाँ, तो वहाँ जो अस्पताल में चाहे दारू पिए। हाँ, वो तो सब पहले सिपाही भी होंगे, ड्यूटी वाले, उनसे भी कह देंगे, उनको भी खर्चा देना पड़ेगा, वो तो आने बात है। मोबाइल से तो बात करा देगा। हाँ, वहाँ जेल से नहीं, वहीं से बात कराएंगे। नहीं, जैसा यहाँ पर तो भाई जाली में हो सकती है कार्रवाई, चोरी छिपे, भाई जो कितनी बात है वही करा सकते हैं। और
जैसे दारू वारू और मुर्गा उर्गा तो अंदर पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक आध बार पहुंच जाएगा, रोजाना नहीं अपना है। बीड़ी सिगरेट अपना जैसे हाँ सिगरेट गांजा भर के पी लिया। हाँ सुविधा दिलवा हुए। हाँ सुविधा बताओ क्या चाहते हो? सुविधा बस यही है कि अपना सही तरीके से खाना पीना मिल जाए। सही तरीके से देखो जी, अस्पताल का है क्योंकि बाहर का खाना तो जाने का है एक बार। अच्छा हमारे यहाँ अस्पताल में खाना बनता है। अच्छा गैस की रोटी और ठीक बनता है। हाँ वो ये जो घर जैसे बनता है। अच्छा मुर्गा उर्गा नहीं जा सकता कभी कभार? चिकन विकन ये मुर्गा उर्गा तो अलाउ ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा ये तो आप वहाँ जब डेट वेट पाएगा वहीं खिला लेना। हवालात में तो दूसरी बात ये है कि अपना सोने खाने को सही जगह मिल जाए। वो मिल जाए। अब यहाँ तो सोने की, रहने की, खाने की जितनी भी फैसिलिटी है और कैसे होगा तो अच्छा एक आध 2 दिन को बाहर नहीं आ सकता अस्पताल? मोटा खर्चा है। कितना खर्चा हो जाएगा ये बताओ? इसमें बैठेगा 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख तो यार ज्यादा बता रहे, थोड़ा कम कर लो। नहीं होगा ना, वो भी मेरे हाथ में नहीं है, उसमें डॉक्टर को बताना पड़ेगा क्योंकि ऐसा जो अस्पताल भेजते हैं उसे भेजते हैं जिसकी। तो जैसे अस्पताल में आ गया, अब अस्पताल में ना तो उसकी कोई कागज होगा बाहर। तो ये 2 शख्स आप देख रहे थे, इशाक और नागर, जिन्होंने न्यूज नेशन के कैमरे पर यह कबूला था और माना था कि अगर आप चाहें तो 2-2.5 लाख रुपए दीजिए और 2-3 दिन के लिए आप जेल के बाहर भी आ सकते हैं। अब इसके बाद और बचता क्या है? जेल के अंदर आप कुछ भी सुविधा पा सकते हैं, चाहे आप जो भी खाना चाहे खा सकते हैं, शराब पी सकते हैं, तमाम तरह का नशा कर सकते हैं। इन दोनों के ऊपर कार्रवाई हुई है, इसके साथ साथ औरों ऊपर भी कार्रवाई हुई है। उन लोगों ने क्या कहा था और उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, यह हम आपको बताएंगे। नीलम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीलम जी, आप लगातार इस बात को उठाती रही हैं और अब हम कुछ ही देर में तिहाड़ जेल की वास्तविकता भी आपके सामने पेश करेंगे। तिहाड़ जेल में घुसकर हमने डिप्टी जेलर को वहां पर पैसे भी दिए थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। सवाल ये उठता है कि जब आप आवाज उठाती थी, जब आप कहती थी कि डीपी यादव के बेटों को वहां पर तमाम तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं, उस वक्त लोग यकीन नहीं करते थे। आज आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, दिस रियली मेरा स्टैंड को विंडिकेट करता है। और जो बातें मेरे पास, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था और क्योंकि मैं जेल उसमें इतना टाइम बिताती हूँ कोर्ट में कि और कैदियों के जो रिश्तेदार या वकील हैं वो शिकायत के तौर पे को विंडिकेट करता है। और जो बातें मेरे पास, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था और क्योंकि मैं जेल उसमें इतना टाइम बिताती हूँ कोर्ट में कि और कैदियों के जो रिश्तेदार या वकील हैं वो शिकायत के तौर पे कहते थे कि हमको तो ये सुविधा भी नहीं मिलती और उनका जिस तरह की वो बातें कहते थे और मुझे कोई कारण नहीं कहते थे नीलम जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम दरअसल सत्यापित नहीं कर पाए, क्योंकि कैदियों को क्या सहूलियतें मिलती हैं इसे हम सत्यापित नहीं कर पाए। पैसे तो दे पाए लेकिन सत्यापित नहीं कर पाए कि सहूलियतें क्या क्या मिलती। देखिए, ये तो उनकी कुछ बात जो है जो मुझे खुद मैंने पता करी थी आरटीआई में, वो ये है कि इनको विकास और विशाल को शिफ्ट किया गया था जेल नंबर 2 जो कॉन्विक्ट्स के लिए थी जेल नंबर 4 में, और उस समय बीके गुप्ता थे डीजी प्रिजन। सो मैंने कारण पूछा था आरटीआई में, तो उनका साइन किया हुआ आया था कि इस जेल नंबर 2 में मोबाइल जैमर नहीं है, इसलिए इन 3 लोगों को जेल नंबर 4 में शिफ्ट किया जा रहा है। मुझे बिल्कुल बात समझ में नहीं आई कि मोबाइल जैमर नहीं है तो क्या मोबाइल था, मींस एविडेंट, मगर ये डीजी प्रिजन्स ने खुद शिफ्ट किया विकास विशाल को और वो रहे जब तक पिछले साल। आप मानती हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये लोग ना चाहते हुए भी करते हैं? क्योंकि तिहाड़ जेल में एक हाई प्रोफाइल तरीके से आपने सिक्योरिटी गैजेट्स लगा रखे हैं, 258 सीसीटीवी कैमरा वहां पर इंस्टॉल किए गए हैं, तमिलनाडु स्पेशल फोर्स वहां पर मौजूद है, सीआरपीएफ वहां पर मौजूद है। उन सबके बावजूद आपको लगता है? मुझे नहीं मालूम कि पॉलिटिकल प्रेशर है, पैसा भी हो सकता है। मेरी इतना क्या जरूरत है पॉलिटिकल प्रेशर की? इस वक्त डीपी यादव कोई भगवान नहीं थे जब ये हुआ था 2008 में, तो क्यों शिफ्ट किया गया? एक तो बट जो मेरे पास छन क्या आता है, जिसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कि जो कमरा है आई बिलीव इट इज लाइक अ 5 स्टार रूम जिसमें रहते हैं। डीपी यादव हमेशा अंदर मिलने जाते हैं, खाना आता है, सूरज या कौन उनके पिए हैं वो खाना पहुंचाते हैं एज एंड व्हेन दे वांटेड, प्लस जो भी आप सुन रहे हैं वहां पर मिल रही है। नहीं, प्रूफ चाहिए होता है। जो मेरे पास प्रूफ आया कि ये एम्स जाते हैं और फिर वहां एम्स वाले भी इनकी पूरी सहायता करते हैं, वो मैंने कोर्ट से कहा और कोर्ट उस पर एक्शन ले रही है। तो तमाम ये चीजें हैं और यही इसी सच से हम पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे थे। आइए अब आपको दिखाते हैं कि मेरठ जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और उनके साथ 4 और लोग जो हमारे कैमरे पर कैद हुए, उन्होंने पहले क्या क्या कहा, कल क्या कहा था ऑपरेशन काले पानी के दौरान, यह हम आपको दिखाते हैं। और हम आपको यह बता दें कि इन 4 के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। हम यहां पर बस एक ही बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कम से कम यह तत्परता दिखा तो रही कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन तिहाड़ में अभी भरोसा मिला है, कार्रवाई नहीं। देखिए रिपोर्ट। दरअसल में 1-2 क्लाइंट थे हमारे यहाँ पे, थोड़ा परेशान थे, तो कह रहे थे कि अगर हॉस्पिटल में थोड़ी सी व्यवस्था हो, हॉस्पिटल भर्ती होगा और गिनती कट जाती है अपना। गिनती कटवा ले अपना।
अच्छा, गिनती का हो जाएगा। उससे वो दे अपना कटवा लेगा गिनती। अपने क्लाइंट को पैसा दीजिए, कटवा लेगा गिनती। अच्छा, आप अपना नाम लिख, उसका नाम लिख के दे दीजिए कौन आपका क्लाइंट है। मैं देखता हूँ क्या परेशानी उसको बुला के पूछूं क्या परेशानी उसको हो रही है। बस थोड़ा परेशान देखें तो क्या परेशानी, वो पूछे तो क्या परेशानी है। हट्टे ना पड़े बेचारे के। किस केस में है? कब क्या आई? अभी 1 महीना हो गया। नहीं, जितना हमसे होगा मैं कर दूंगा इसके बारे में। बाकी बस ये है कि जो संभावित सुविधाएं हैं वो मिल जाएं। बाकी ये तो है नहीं, देखो जेल तो जेल है। जेल तो जेल रहेगा, है ना, और जेल ही रहेगी। तो हम तो ये तो कह रही है कि बिल्कुल घर बन जाए, पर ये बनने भी सकता। हाँ, नहीं, वो तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, जेल है तो जेल ही रहेगा। बस ये है खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो जाए और जो है थोड़ा सा अपना सोने खाने की अच्छी व्यवस्था हो जाए। चलिए मैं देखता हूँ पहले है कहाँ है, किस जेल में किस कोने पे है। तो हमारे साथ पीआरओ तिहाड़ जेल जुड़ चुके हैं सुनील गुप्ता साहब, लेकिन उससे पहले उनसे चर्चा करें। आइए हम आपको बताते हैं कि दरअसल हमने आपको तिहाड़ जेल से क्या दिखाया था, क्या हमने खुलासा किया था। न्यूज नेशन ने ऑपरेशन काला पानी का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी किया गया था स्टिंग ऑपरेशन, और हमें भरोसा दिलाया गया था कि कार्रवाई होगी क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी जेल है। इस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद सुनील गुप्ता साहब से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चंद मिनटों के अंदर काला पानी का असर। न्यूज नेशन ने ऑपरेशन काला पानी के जरिए देश की सबसे सुरक्षित समझे जाने वाली तिहाड़ जेल के अंदर चल रहे गोरख धंधे का पर्दाफाश किया था। ऑपरेशन काला पानी में तिहाड़ जेल के कांस्टेबल से लेकर आला अधिकारी तक पैसे के एवज में जेल में बंद कैदियों को ऐसी सुविधाएं देने को तैयार हो गए थे जिनकी जेल के नियमों में पूरी तरह मनाही थी। और जेल के सुरक्षा कर्मियों की यह हरकत न्यूज नेशन के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के कैमरे में कैद हो गई थी। नहीं, मैं काम करके ही आऊंगा, जाऊंगा तो मैं ऐसी बात नहीं, काम करके आऊंगा। कितने हो गए? 20 हो गए। तो सर ये तो रहेगी कि हमारा कैदी व्यवस्थित तरीके से है जो बातचीत। तो आइए शुरुआत करते हैं ऑपरेशन काला पानी का। 1 अक्टूबर को रात 8 बजे न्यूज नेशन ने तिहाड़ जेल में फैले भ्रष्टाचार की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया था। एक एक करके न्यूज नेशन के स्क्रीन पर तिहाड़ जेल के रिश्वतखोरों के राज खुलते जा रहे थे। और इसी बीच हमारी बातचीत हुई तिहाड़ जेल के पीआरओ सुनील गुप्ता से। अभी इस वक्त हमारे साथ सुनील गुप्ता जी मौजूद हैं, पीआरओ हैं तिहाड़ जेल के। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। हम ये एक्सपोजे दिखा रहे हैं जिसमें अभी हमने तिहाड़ जेल के एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट के बारे में दिखाया और साथ साथ हेड कांस्टेबल के बारे में दिखाया, देवेंद्र। आपने जो रिकॉर्ड किया है जी, तो हम स्वागत करते हैं। आप हमारी प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प कर रहे हैं। अपनी ही जेल के कर्मचारियों की इस किस्म की हरकतों के पर्दाफाश होने से खुद पीआरओ सुनील गुप्ता भी हैरान थे और उन्होंने न सिर्फ न्यूज नेशन के स्टिंग की सीडी मांगी बल्कि जांच के बाद आरोपी जेल कर्मियों पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। एश्योर कर रहा हूँ जी कि जो भी आपकी जो है सीडी है उसको लेके जो भी उसमें हमारे एम्प्लॉइज आ रहे हैं जी, उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा, ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। साथ ही साथ तिहाड़ जेल की डीजी विमला मेहरा ने भी इस बाबत उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सिर्फ आला अधिकारियों ने ही नहीं बल्कि गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार ने भी न्यूज नेशन के स्टिंग के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। देश के बड़े अखबारों ने भी कारागारों में फैले भ्रष्टाचार पर न्यूज नेशन के इस खुलासे को अपनी सुर्खियों में रखा। ऑपरेशन काला पानी के जरिए न्यूज नेशन ने हमारे देश की कुछ जेलों की हकीकत का पर्दाफाश किया था और हम जनता से वादा करते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ऐसी मुहिम आगे भी जारी रहेगी। टीम न्यूज नेशन। हमारा मकसद का ऑपरेशन काला पानी से बस इतना ही था कि हम चाहते थे कि इस भ्रष्टाचार को पूरे तरीके से सामने रखा जाए।